हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। यू ऑल आर वेलकम इन माय सीडीपी क्लास. In our previous class, we have discussed about the concept of intelligence, and in today's class, we will discuss about the theory of intelligence. So let's start today's class. The second theory of intelligence is two-factor theory by Charles Spearman. Charles Spearman. Who was Charles Spearman? Charles Spearman was a British psychologist work in statistics. जो चार्ल्स पियरमैन थे ये एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे. इन्होंने ये किस चीज़ में काम करते थे? स्टैटिस्टिक्स के लिए इन्होंने काम किया. और ये जो फैक्टर एनालिसिस थे इसके एक फेमस पायनियर थे. स्पीयरमैन्स रैंक कॉरेलेशन कॉफिशिएंट इन्होंने दिया. इन्फ्लुएंस बाय गाल्टन एंड वॉन्ट. ये जो थे चार्ल्स पियरमैन, ये जो वॉन्ट और गाल्टन थे इन दोनों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे. ही प्रपोज टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इन 1904. 1904 में इन्होंने टू फैक्टर थ्योरी दी इंटेलिजेंस की. सो लेट्स सी टू फैक्टर थ्योरी ऑफ चार्ल्स पियरमैन. बेसिकली दिस थ्योरी इज द क्रिटिसिज्म ऑफ सिंगल फैक्टर थ्योरी. ये जो थ्योरी थी, जो यूनिफैक्टर थ्योरी जो आई थी बायनेट की, उसका क्रिटिसिज्म थी ये. अकॉर्डिंग टू हिम इंटेलिजेंस आर कॉम्प्राइज्ड ऑफ टू फैक्टर्स, नेमली. इनके अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंस थी इसके अंदर दो फैक्टर्स थे. कौन कौन से? पहले आती थी जनरल एबिलिटी जिसको बोला गया जी फैक्टर, और दूसरी स्पेसिफिक एबिलिटी जिसको बोला गया एस फैक्टर. जी फैक्टर जिसको हम जनरल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, ये क्या है? यूनिवर्सल इनबोर्न एबिलिटी है. या फिर हम बोल सकते हैं इस फैक्टर को हम, ये कहाँ से एक्वायर होता है? ये हेरिडिटी से एक्वायर्ड होता है और इसको एनवायरनमेंट से इंक्रीज नहीं किया जा सकता है. जनरल मेंटल एनर्जी होती है. अमाउंट ऑफ जी डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. जो जनरल इंटेलिजेंस है इसकी अमाउंट हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग होगी. इट इज़ यूज इन एवरी लाइफ एक्टिविटी. ये हमारी जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ होती है या फिर हम जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ करते हैं उन सब में यूज़ होती है. द ग्रेटर द जी इन इंडिविजुअल द ग्रेटर द सक्सेस. अब जो जी, जितना जी होगी हमारे अंदर, जी फैक्टर जितना ज़्यादा हमारे अंदर होगा उतनी ही हमारी क्या होगी? हमारी सक्सेस उतनी ही ज़्यादा होगी. एस फैक्टर या फिर स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, ये कैसे आएगी? लर्न एंड एक्वायर्ड इन एनवायरनमेंट. या तो हम इसको एनवायरनमेंट से लर्न कर लेंगे या एनवायरनमेंट से एक्वायर कर लेंगे. और इसमें क्या होगा? ये जितना हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितना इसका एक्सपीरियंस करेंगे, उतनी ज़्यादा ये हमारे अंदर बढ़ती चली जाएगी. इट वेरीज फ्रॉम एक्टिविटी टू एक्टिविटी इन सेम इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल में ये एक्टिविटी से लेके, जैसे एक एक्टिविटी में पहली बार हमने वो एक्टिविटी की, कम थी, उससे अगली बार हम उस एक्टिविटी को करेंगे, ज़्यादा करेंगे, यानी कि प्रैक्टिस से बढ़ती चली जाएगी. इंडिविजुअल डिफर्स इन अमाउंट ऑफ एस. अब जो एस की अमाउंट होती है ये भी हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग होती है. एस फैक्टर जो होता है, जो स्पेसिफिक फील्ड होते हैं, स्पेसिफिक टास्क होते हैं, उनमें हमें सक्सेस करने में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, साइना नेहवाल प्लेइंग बैडमिंटन इन यूजिंग हर स्पेसिफिक एबिलिटी. जो साइना नेहवाल है वो एक बैडमिंटन प्लेयर है. वो बैडमिंटन जब खेलती है वो किस चीज़ का यूज़ करती है? अपनी स्पेसिफिक एबिलिटी का यूज़ करती है. जबकि जो विराट कोहली है वो क्या है? क्रिकेटर है. क्रिकेट खेलना उनकी क्या है? स्पेसिफिक फैक्टर है. बट अगर वो क्रिकेटर के होने के साथ साथ फुटबॉल भी खेलते हैं. फुटबॉल खेलते हैं जब वो उस टाइम पे किस चीज़ का यूज़ करता है? अपने जी फैक्टर का यूज़ करता है, जनरल एबिलिटी का यूज़ करते हैं उस टाइम पे. Difference between G and S factor. General ability. G factor provides the base to perform any task. It is innate and received by heredity. जो G फैक्टर होता है ये किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसका बेस बनाता है. एंड ये क्या है? एक इन्नेट एबिलिटी है, इनबोर्न होती है, हेरिडिटी से हमें प्राप्त होती है. सेकंड जो स्पेसिफिक एबिलिटी है ये क्या है? ये एक ऐसी एबिलिटी है जिससे हम किसी भी टास्क को इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं, मीन्स उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं. इसके लिए जो हमें एबिलिटी चाहिए होती है उसको हम स्पेसिफिक एबिलिटी बोलते हैं. और स्पेसिफिक एबिलिटी को ही हम क्या बोलते हैं? एस फैक्टर बोलते हैं. जनरल एबिलिटी जो है, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन डू नॉट इन्फ्लुएंस दिस फैक्टर. इसके ऊपर जो ट्रेनिंग या फिर एजुकेशन होता है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है. जबकि जो स्पेसिफिक एबिलिटी है इसके अंदर क्या है? ये एक चेंजेबल है, चेंजेबल थिंग है ये. द एस फैक्टर इज चेंजेबल इन नेचर एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रेनिंग एंड एजुकेशन. और ये ट्रेनिंग और एजुकेशन से इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि जो ट्रेनिंग और एजुकेशन होगी उससे क्या होगा? ये बढ़ेगी. जनरल एबिलिटी. थर्ड क्या आएगा? ही बिलीव दैट जी फैक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट देन एस फैक्टर. जो चार्ल्स पियरमैन थे इनका मानना क्या था? जो जी फैक्टर है वो एस फैक्टर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है.
जबकि एस फैक्टर इज एप्लीकेबल इन सम स्पेसिफिक फील्ड। एस फैक्टर कहाँ एप्लीकेबल होगा, कुछ स्पेसिफिक फील्ड में ही एप्लीकेबल होगा, जबकि जी फैक्टर क्या है, हर एक फील्ड में एप्लीकेबल है। नंबर 4, इफ जी फैक्टर इज लेस इन अ पर्सन, एस फैक्टर विल नॉट बी डेवलप टू इट्स बेस्ट। अगर जी फैक्टर किसी पर्सन में जी फैक्टर कम है तो उसके अंदर क्या होगा, जो एस फैक्टर होगा वो अपना बेस्ट तक डेवलप नहीं हो पाएगा। We need one type of S factor to do one task and another type for different skill sets may vary in the same person। अब जो S फैक्टर है ये किसी भी एक टास्क के लिए होता है, अगर हमें उसी पर्सन को दूसरे टास्क के लिए भी उतना अच्छा बनाना है तो उसको दूसरा फैक्टर सिखाना पड़ेगा। Number 5, Spearman said that every task needed both a common G factor and a specific factor। Spearman का मानना क्या था, कोई भी टास्क के अंदर क्या चाहिए होता है, दोनों चीज़ कॉमन चाहिए होते हैं, जी फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर दोनों चाहिए होती है। जबकि अ पर्सन में हैव हाई एस फैक्टर फॉर म्यूजिक एंड लो एस फैक्टर फॉर मैथमेटिक्स। इसके अंदर क्या है, किसी पर्सन के अंदर क्या हो सकता है, एस फैक्टर किसी एक उसके लिए कम हो सकता है, यानी कि जी जो म्यूज़िक है उसके लिए उसके अंदर जैसे एस फैक्टर ज़्यादा हो गया और मैथमेटिक्स के लिए एस फैक्टर कम हो गया, ऐसा भी हो सकता है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट जनरल फैक्टर इज़ अ गिफ्ट ऑफ नेचर, जबकि स्पेसिफिक फैक्टर क्या है, गिफ्ट ऑफ नर्चर है। यानी कि जो जनरल फैक्टर है वो तो हमें नेचर से मिला है, जबकि नर्चर जो है वो हमें हमारे जो एस स्पेसिफिक फैक्टर है वो हमें हमारे एनवायरनमेंट से मिला है। जी फैक्टर इनबॉर्न एबिलिटी है और जो स्पेसिफिक फैक्टर है वो लर्नड एबिलिटी है। जी फैक्टर जनरल मेंटल एबिलिटी है, जबकि जो स्पेसिफिक फैक्टर है एक्वायर्ड फ्रॉम एनवायरनमेंट से हमने एक्वायर किया इसको। जी फैक्टर क्या है, कांस्टेंट है, बढ़ेगा नहीं किसी भी उससे। स्पेसिफिक फैक्टर क्या है, वेरीज फ्रॉम एक्टिविटी टू एक्टिविटी, एक्टिविटी के साथ बढ़ता चले जाएगा ये। जनरल फैक्टर क्या होगा, ग्रेटर इन हिज सक्सेस लाइफ, ये क्या करेगा, उसकी सक्सेस लाइफ बढ़ाने में जितना जनरल फैक्टर ज़्यादा होगा उतनी सक्सेस लाइफ अच्छी होगी। जबकि स्पेसिफिक फैक्टर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंट, इससे क्या होगा, सब हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग होगा। ऐसा भी हो सकता है किसी के अंदर स्पेसिफिक जो फैक्टर है वो ना हो। So that's it for today. Now we'll meet in our next class. Till then, bye bye and take care. And please like, share, and subscribe my channel.